प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 पाठ 15 ऊर्जा एनर्जी चैप्टर जो है उसके प्रश्न और उत्तर देखते हैं। आप लोग पाठ को सुनने के बाद उसको दोहराएंगे, अपनी कॉपी पर लिखेंगे, याद भी करेंगे। पहला प्रश्न, कार्य किसे कहते हैं? वर्क। तो उसका उत्तर है किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की। विस्थापित का मतलब होता है कि वस्तु को उस दिशा में हटा देना या भेज देना। विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। अब कार्य बराबर यानी कि बल और गुणा होगा बल की दिशा में विस्थापन। जितना भी मीटर, जितना भी करते हैं आप सेंटीमीटर, तो बल बराबर F इंटू एस, एस यानी कि डिस्टेंस। अब प्रश्न 2, कार्य का मात्रक लिखिए। तो कार्य को हम जूल में लिखते हैं, उसका मात्रक जूल है। प्रश्न 3, ऊर्जा किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी, यानी कि कार्य करने की जो हमारी क्षमता है वही हमारी ऊर्जा है। प्रश्न 4, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो उत्तर है वस्तुओं की स्थिति, आकृति तथा गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे खिंची हुई रबर, बहता हुआ पानी, गतिमान रेलगाड़ी। अब जैसे कि गेंद अगर स्पीड में है, तेजी के साथ किसी को मारते तो ज़्यादा चोट लगती, धीरे से फेंकते हैं तो कम चोट लगती। यानी कि गति में भी ऊर्जा होती है और यही यांत्रिक ऊर्जा होती है। प्रश्न 5, यांत्रिक ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा समाहित होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा समाहित होती है। जैसे छत से फेंका हुआ कोई पत्थर, तो उसमें उस समय स्थितिज ऊर्जा, और जब वो वहाँ से फेंक दिया जाता तो वही स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में बदलकर चोट करती है। अगला प्रश्न 6, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे छत पे रखा हुआ पत्थर लुढ़का दिया जाता तो नीचे जाकर चोट करेगा, तो ऊपर रखा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, जमीन पर रखा तो नहीं होगी, कम होगी। अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और दूसरी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे छत पे रखा हुआ पत्थर तो गुरुत्व, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे गिरेगा और उसमें वो ऊर्जा होगी। प्रत्यास्थ यानी कि खींचकर किसी में ऊर्जा पैदा की जाए। प्रश्न 8वां है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? अब उसी बात को हम समझेंगे। पृथ्वी सतह से किसी ऊंचाई पर वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र है वस्तु का द्रव्यमान, यानी कि वस्तु का जितना द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण और गुणे ऊंचाई, कितनी ऊंचाई भी रखी है। गुरुत्वीय त्वरण G, जिसका मान होता है 9.8, तो mgh यानी कि स्थितिज ऊर्जा उसकी होगी उसकी ऊंचाई पर, और जी का मान तो सेम रहता है, और उसका द्रव्यमान, जितनी अधिक भारी वस्तु होगी उतना ही अधिक वो चोट करेगी mg, और जितनी ऊंचाई पर रखी होगी उतनी भी अधिक चोट करेगी, कम ऊंचाई पर रखी होगी कम चोट करेगी। अब प्रश्न है, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो उत्तर है किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा को एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जैसे कि नदी में बहते हुए पानी द्वारा लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य किया जाना। अब पानी जब बहता है उसमें गतिज ऊर्जा, तभी तो वो लकड़ी को बहाकर ले जाती है। 12वां प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। तो गतिज ऊर्जा, अभी हमने स्थितिज ऊर्जा देखी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv², यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग, यानी 1/2 गुणे mv²। प्रश्न 13वां, ऊर्जा का मात्रक लिखिए। तो मात्रक तो जूल है। प्रश्न 14वां, ऊर्जा के विभिन्न रूपों के नाम लिखिए। अब यहाँ ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? पहला यांत्रिक ऊर्जा है, दूसरा प्रकाश ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है, मैग्नेटिक एनर्जी। तो हमने यहाँ पर ऊर्जा के विभिन्न प्रकार जान लिए। अगला प्रश्न 15वां, ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए। ऊर्जा अविनाशी है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन ही संभव है। यानी कि हम ऊर्जा को पैदा नहीं कर सकते हैं। हम बिजली भी बनाते हैं तो वो हम टरबाइन से बनाते हैं, तो ऊर्जा का केवल रूप बदलता है। इसी ऊर्जा को हम ईश्वर या शक्ति कहते हैं कि जो कभी नष्ट नहीं होती है। अब पटाखे के विस्फोट से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो पटाखे के विस्फोट से प्रकाश तथा ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए तो हम लोग पटाखे चलाते हैं।
अब अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती? तो माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर रासायनिक ऊर्जा, माचिस में रासायनिक ऊर्जा होती है, का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में हो जाता है। तो ये तो था ऊर्जा का। अब ऊर्जा ह्रास से आप क्या समझते? तो ऊर्जा का ह्रास ऊर्जा का वह भाग है जिसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता। फुटबॉल खेलते समय कौन सी ऊर्जा व्यय होती? फुटबॉल खेलते समय पेशी ऊर्जा व्यय होती, जो हमारे मांसपेशियों में होती। 21वां प्रश्न, पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत या नवीकरणीय स्रोतों के नाम बताइए। तो जैसे जल, वायु, बायोगैस, सौर ऊर्जा, ये सब पुनः प्राप्त, ये जल्दी खत्म नहीं होते हैं, तुरंत वापस फिर मिल जाते हैं। 22वां प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती, जो सिंचित हो जाती है, जिसका हम फिर प्रयोग करते हैं और रासायनिक ऊर्जा से उसे हम दूसरी ऊर्जा में बदल लेते हैं, पेशी ऊर्जा में बदल जाते हैं, हमारे मांसपेशियों में इकट्ठी हो जाती है। यांत्रिक ऊर्जा का ह्रास किस कारण से होता है? घर्षण, घर्षण के कारण यांत्रिक, जैसे साइकिल चलती है तो बहुत सी ऊर्जा तो हमारी जो सड़क होती है उसके साथ घर्षण में ही खत्म हो जाती। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या? किसी वस्तु के आयतन या आकार को परिवर्तित करने के कारण संग्रहित ऊर्जा को प्रत्यास्थ, स्प्रिंग को खींच देना। 25वां प्रश्न, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के 2 उदाहरण बताइए। अब जैसे धनुष बाण की खींची हुई डोरी के आकृति में परिवर्तन हो जाता और उसमें चाबी वाले खिलौने में स्प्रिंग में संचित ऊर्जा आ जाती। कार तथा ऊर्जा में क्या संबंध है? तो कार करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब वस्तु में ऊर्जा होती है तो बल लगाने में सक्षम होती है, और जब कार्य कर सकती है, जिस वस्तु में जितनी अधिक ऊर्जा होती है उतना ही अधिक कार्य करता है। जैसे कि हमारी कार है यार, हम है, हमारे अंदर पेशी ऊर्जा है, कार के अंदर पेट्रोल की ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, और वो उतना ही कार्य करेगी जितना हम पेट्रोल डालेंगे। तो अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जी का मान, जो अभी हमने चर्चा की थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। गतिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, यानी कि जूल ऊर्जा का मात्रक। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से दोहराएंगे, याद कर लेंगे और इसके प्रश्न और उत्तर अपनी कॉपी पर लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ, अगली किसी कविता के साथ, अगले किसी शैक्षणिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।